हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने कुछ टॉपिक किए थे, ठोस अवस्था व द्रव, उसके बारे में कुछ जाना था। आज हम इनको सही तरीके से, इम्पोर्टेंट, बेहतरीन से इसको हम जानते हैं। और ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, और ये गैस क्या होता है। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होती कैसी है? ठीक है, ठोस अवस्था होती है द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। और ठोस अवस्था, उत्तर ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था, सॉरी यार, ये ऐसा लिखा जाएगा, द्रव्य, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके आकार व आयतन दोनों निश्चित निश्चित हो, ठोस अवस्था कहते हैं। यानी जिसमें वो आकार भी घेर रही हो, ठीक है, और ठोस भी हो, उसे हम ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठोस अवस्था में द्रव्य के कण एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में द्रव्य के कण पास पास होते हैं। द्रव्य के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिस कारण इसके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जिस कारण इसके बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, जैसे ये ठोस अवस्था है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। इनको सांस लेने की भी जरूरत, इनको सांस लेने की भी जगह नहीं, इसको हम ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरीका से कोई लोहा है वो ठोस रहता है, क्या उसमें कोई छेद होता है उसमें सांस लिया जाए? नहीं होता ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ठोस अवस्था, जो पदार्थ ठोस हो, ठोस। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाता है। आप इसे ताल लीजिए।
और इसके उदाहरण ले लो। लोहा, लकड़ी, बर्फ और अन्य आदि, और भी बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इतना ही करिए। आपने उतार लिया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब पढ़ते हैं गैसीय अवस्था। ठीक है, गैस अवस्था होती क्या है? द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, अब हम पहले समझते हैं उत्तर। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। गैसीय अवस्था गैस अवस्था कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसके 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 आकार व आयतन दोनों निश्चित है, गैसीय अवस्था कहलाते हैं। ऐसे जिसका हुआ, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, गैसीय अवस्था कहलाते हैं। इस अवस्था के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ठोस अवस्था के अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या कह रहे हैं? इस अवस्था में कणों के मध्य इस अवस्था में कणों के मध्य इस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था के ठोस अवस्था के अपेक्षा ठोस अवस्था के अपेक्षा बहुत कम होता है। कम होता है, गैसीय अवस्था कहलाते हैं।
गैस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? देखो, ऐसा होता है हमने गैस ले ली, ठीक है, गैस को देखना, गैस उड़ती है हमेशा, ठीक है, ये क्या हमारी गैस है, ये उड़ रही है, ठीक है, और ये क्या है हमारा लोहा, लोहा, और ये गैस है। गैस देखना हमेशा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कई प्रकार की गैस है जो कि हवा में उड़ सकती है, लेकिन लोहा इतना ठोस है, ना तो इसमें हवा जाती, ना ही इसमें पार जाता, कुछ भी इसको में पार नहीं हो सकता। और गैस एक हमेशा उड़ती रहती है, ठीक है, इसके बॉन्ड ये कति चिपट रहे, ठीक है, ये हमेशा चिपटे होते हैं, और ये गैस पानी की तरह होती है, यानी इसमें इतनी हवा लेने की जगह है कि ये खुलकर चलते हैं। और ये क्या कहता है, हटवे मैं रहूंगा, पहले हटवे मैं रहूंगा। इन सब में एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण बल है, इतना आकर्षण बल है कि इसके अंदर ना तो पानी जा सकता, ना ही हवा। और ये भाई साहब अपना सारा दिन मौज में रहते हैं कि चलो भाई तू भी रह, मैं भी रहूंगा, और सारे खुल के डोलो, ठीक है, इसी को हम गैस अवस्था कहलाते हैं। ठीक है? अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम द्रव्य अवस्था, ठीक है। द्रव अवस्था पढ़ते हैं हम, द्रव्य, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था ऐसी है, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित है, जबकि उसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन, द्रव का आयतन तो निश्चित है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव अवस्था कहते हैं, इसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है। द्रव अवस्था कहलाते हैं अवस्था कणों के बीच आकर्षण बल ठोस अपेक्षा का कम होता है, यानी अवस्था कणों के बीच आकर्षण, यानी द्रव अवस्था के कणों के बीच, द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस अवस्था ठोस अवस्था के अपेक्षा बहुत कम होता है। कम होता है। क्यों कम होता है? द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था होता है, देखो पानी, एक पानी है, ठीक है, और ये क्या है जी, हमने ले लिया हथौड़ी, हथौड़ी, ठीक है, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, पानी, पानी है, अभी आप जमीन पे फैला दो, उसका कोई आकार निश्चित नहीं,
लेकिन आयतन निश्चित था। आयतन क्यों निश्चित है? हम पानी को तोल सकते हैं ना, किसी बोतल में पानी ले लो, इसमें चलो इसमें मान लो इसमें हम पानी भर दिया, ठीक है, अब इसे हम तोलते हैं तो तुल जाएगा ना, लेकिन इसे जमीन में फैला दो, क्या इसका कोई आकार निश्चित है, कहीं वहीं तक ही फैलेगा? ये बताओ आप। इसका वजन तो निश्चित है, आप यहाँ तोल लो, कहीं और तोल लो, कहीं और तोल लो, इसका वजन तो निश्चित रहेगा, लेकिन इसका आकार, पानी को धरती पे खिलाओगे तो इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा। अभी यहाँ फर्श पे खिला दो तो वो फैल जाएगा सारे में, दूसरे फर्श पे खिलाओ या कम फैले या ज्यादा फैले, ठीक है। तो इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन इसका निश्चित, ठीक है। और ठोस अवस्था, ठोस अवस्था आप जानते ही हो, इसके ठोस अवस्था की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? देखो ये पानी है, पानी सब में फैल जाता है, ठीक है, पानी कोई कोई थाह नहीं है कहाँ तक फैल जाए। तो इसके जो, ये पानी है, जगह जगह पानी है, ठीक है। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इसमें एक बाल्टी है, इसमें पानी है, ये हमने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, ये बाल्टी है, इसमें हमने पानी भर दिया, अब इसे खिलाओ तो इसका कोई था नहीं है कहाँ तक फैले, ठीक है। और जब फैलेगा तो इसके जो अणु है ना, यानी पानी है, एक पानी है तो वो चल रहा है जमीन पर, ठीक है, ये जमीन पे चल रहा है, इसकी कोई पता है कहाँ तक चलेगा? नहीं पता ना। और ठोस अवस्था की, उसमें तो ना ही हमारी गैस जा सकती, ना ही हमारा पानी जा सकता, ना ही उसमें हवा जा सकती। तो इसमें जो है पानी में, यानी पानी में 5 आदमी बैठे, ठीक है, उनके हाथ पर चल जाएंगे एक दूसरे, कभी नहाते हो स्विमिंग पूल में, कभी जैसे नहाए हो स्विमिंग पूल में, तो उसमें देखना हमारे पैर भी चलते हैं, हमारे हाथ भी चलते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल पे नहाते हैं बहुत से गाँव में, उनकी सब चीज़ हाथ पाथ सब चलते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में हथौड़ी, अरे भाई हथौड़ी किसी ने सिर में मार दी ना तो समझ लो काम ही खत्म हो जाएगा हमारा तो इसलिए बोलता हूँ ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में ये अंतर है कि पानी और हथौड़ी, जो पानी है वो द्रव अवस्था है, ठोस अवस्था हथौड़ी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 में, ठीक है।